तो दोस्तों जैसा कि जब भारत और फ्रांस के बीच में राफेल फाइटर जेट को लेकर के डील हुई तो इसमें दो डिफरेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिस्कशन किए और जो नेगोशिएशन है वो दो अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। जो कि पहले की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर जो प्राइसेस हैं राफेल फाइटर जेट की डील के तो वे डिफरेंट थे और मौजूदा गवर्नमेंट के अंडर ये जो डील के प्राइसेस हैं ये थोड़े से बढ़े थे। हालांकि यहाँ पर इसके पीछे एक साफ सा लॉजिक है। भारत ने अपनी इन्हेंसमेंट के अनुसार, अपनी वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार इसमें कई बड़े अपग्रेड्स और साथ में बदलाव कराए। साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो वेपन पैकेज है उसको भी ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करके अपनी वायुसेना के लिए ऑर्डर किया। कुल मिलाकर के पूरा जो पैकेज है वो यहाँ पर हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट की डील है इसको जस्टिफाई करता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 8 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की अमाउंट में 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा। तो इसके अंतर्गत भारत को काफ़ी सारे नए वेपन्स मिले, जिसमें हमको जो एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है वे मिले। साथ ही साथ स्कैल्प जैसी जो मिसाइलें हैं वे भी भारत को दी गई। कई सारे बॉम्ब्स भारत को मिले और ओवरऑल इसकी जो वेपन किट है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देती है। और इसमें जो रही कहीं कसर थी यानी कि एक नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल की, तो वो भारत अपने देश के अंदर तैयार कर चुका है। जल्द ही उसका जो इंटीग्रेशन है वो भारत के रशियन प्लेटफॉर्म और साथ में हमारे जो इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम राफेल फाइटर जेट के ऊपर भी कर देंगे, जिसके बाद में ये एक काफ़ी ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन के तौर पर सामने निकल करके आएगा। लेकिन दोस्तों फ्रांस ने भारत को एक ऐसी मिसाइल दी थी जो कि इनकी एमबीडीए ग्रुप द्वारा तैयार की गई थी और ये इनकी मीटियोर मिसाइल थी, जो कि एक एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड मिसाइल है। और एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने के कारण ये जो मिसाइल सिस्टम है ये अपनी कैटेगरी की यानी कि बीवीआर मिसाइल सिस्टम में दुनिया की नंबर 1 मिसाइल सिस्टम मानी जाती है। और इसका डायरेक्टली जो एज है वो भारत को ना केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना के ऊपर भी मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि अगर भारत को आने वाले समय में एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए हमको अपने जो इंडिजीनियस वेपन्स हैं उन्हीं के दम पर खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी के अंतर्गत भारत ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। पहले हमने अस्त्रा MK1 मिसाइल बनाई जो कि एक कन्वेंशनल मिसाइल है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास की है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप M120 के कुछ वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो ये उनसे भी कहीं ज़्यादा बेटर मिसाइल सामने निकल करके आई। इसके अलावा इसके Mark II वेरिएंट को भी हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया जा चुका है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है। इसके बाद में MOD की जैसे ही इस साल एनुअल रिपोर्ट आई तो उसके बाद अब बताया जा रहा है कि भारत की जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है तो उसके इस साल के एंड तक जो फ्लाइट ट्रायल्स है फाइटर जेट से उनको शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल के तौर पर सामने निकल करके आएगी, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये भी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इसे आप देसी मीटियोर मिसाइल मान करके चल सकते हैं, जो कि डबल कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएगी। क्योंकि जो फ्रांस की मीटियोर मिसाइल है तो उसकी जो रेंज है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और इसका जो नो एस्केप जोन है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट 60 किलोमीटर के दायरे में राफेल या फिर मीटियोर मिसाइल की रेंज में फंस गया तो वहाँ से उसके निकलने के जो चांसेस हैं ये ऑलमोस्ट ना के बराबर के माने जाते हैं। तो जब भारत 300 किलोमीटर की सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन वाली मिसाइल को तैयार करेगा तो उसका जो नो एस्केप जोन है वो आप सब लोगों को मीटियोर मिसाइल से कहीं ज़्यादा का दिखाई देगा। और हो सकता है कि ये मीटियोर मिसाइल से लगभग डबल के आसपास का हो, यानी कि 100 से लेकर के 120 किलोमीटर की रेंज का जो नो एस्केप जोन है वो हमारी अस्त्रा 3 मिसाइल का हो सकता है। अगर आप बात करते हैं पास्ट की कुछ डेवलपमेंट की तो इस मिसाइल की ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ भारत की साइड से डेवलप की जा चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर अब हमको एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को लेकर के एमबीडीए ग्रुप या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इनके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी इच्छानुसार डोमेस्टिकली इस मिसाइल को बना करके अपने डिफरेंट फाइटर जेट में ना केवल लगा सकते हैं बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसके साथ में ये भले ही थोड़ी कॉस्टली भी हो लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ कंट्रीज़ इसको प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम पहले से इस मिसाइल की जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट कर चुके हैं, जो कि सफलतापूर्वक हमने किए। और इस साल के एंड या फिर अगले साल की शुरुआत में इसके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको भी शुरू कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।